श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, निर्गुण निराकार व्यापक ब्रह्म भक्त के प्रेम के कारण सगुण साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं। राम सगुण भय भगत प्रेम बस। भक्ति के कारण भगवान की प्राप्ति होती है। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोट जप जोग विरागा। भगवान प्रेम से मिलते हैं। आप लोगों ने एक कथा सुनी होगी। महाराज विदेह बहुत बड़े राजा, मिथिला देश के सम्राट, उनके राज्य में अकाल पड़ गया। बहुत दिन तक वर्षा नहीं हुई। यह कथा सुनकर कभी कभी मन में ऐसा विचार आता है कि अकाल तो वहां पड़ता है जहां पाप अधिक बढ़ गया हो। कलिकाल में पाप की वृद्धि अधिक हो गई है, इसीलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, कली बार ही बाद दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। पर जनकपुर में अकाल, वहां तो पुर नर नारी सुभग सुखी संता, पुर नर नारी। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, नर नारी, पुर नर नारी, पुर नर नारी, पुर नर नारी, पुर नर नारी। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। इस पंक्ति के अर्थ पर विचार करें। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जनकपुर के जितने निवासी नर नारी हैं, सुभग, सुभग माने सुंदर, तन से सुभग हैं, मन से शुचि हैं। पुर नर नारी सुभग शुचि, स्वभाव से संत हैं। पुर नर नारी सुभग शुचि संता, आचरण से धर्मशील है, विचार से ज्ञानी है, व्यवहार से गुणवान है। तन से सुभग, मन से शुचि, स्वभाव से संत, आचरण से धर्मशील, विचार से ज्ञानी और व्यवहार से गुणवान। तो जहां ऐसे लोग रहते हो, ऐसी ऐसी विशेषता जिनके जीवन में हो, फिर भी अकाल। संकेत बहुत सार्थक है। इस पंक्ति के माध्यम से एक संदेश मिलता है कि चाहे तन के स्तर पर व्यक्ति कितना भी सुंदर क्यों ना हो, मन के स्तर पर पवित्र क्यों ना हो, स्वभाव के तल पर साधु ही क्यों ना हो, आचरण में धर्मशील हो, विचार में ज्ञानी ही क्यों ना हो और व्यवहार में कितना भी गुणी क्यों ना हो, लेकिन
जीवन में तब तक अकाल पड़ा रहेगा जब तक वर्षा नहीं होगी। और वर्षा क्या है? वर्षा ऋतु रघुपति भगति, रघुपति भगति राम जी की भक्ति ही वर्षा ऋतु है। राम जी की भक्ति ही वर्षा ऋतु है। इसका अर्थ है कि जीवन में कितनी भी विशेषताएं क्यों ना हो, लेकिन जब तक भगवान की भक्ति नहीं आएगी तब तक अकाल ही पड़ा रहेगा, नीरस रहेगी जिंदगी। भगवान की भक्ति के बिना जीवन सरस नहीं होता, क्योंकि भगवान है रसो वैसा, वे रस स्वरूप हैं। उनकी भक्ति के बिना जीवन कभी सरस नहीं होगा। जब भगवान की भक्ति आती है तब वर्षा होती है। अच्छा एक बात बताओ, आपके नेत्रों से भी प्रेम जल की वर्षा होती है, आंसुओं की वर्षा होती है। कब? जब भीतर भगवान की भक्ति जन्म लेती है तो बाहर नेत्रों से वर्षा होने लगती है। भक्ति के बिना यह बरसात नहीं होती। गोस्वामी बिंदु जी महाराज कहते हैं, दृग बिंदु ये कहते हैं कि घन श्याम है दिल में, घन श्याम है दिल में। घन श्याम न होते तो ये बरसात न होती। घन श्याम न होते तो ये बरसात न होती। भगवान श्री कृष्ण रास लीला में एक लीला करते हैं, अंतर्धान हो गए। गोपियां खोजती, एक गोपी ने कहा उधर होंगे, उधर। दूसरी गोपी ने कहा वे उधर हैं, इसका प्रमाण क्या? आहा, गोपी ने कहा बोलत बिनु घन बिनु गरज। बादल नहीं है, बादलों की गर्जना नहीं है, वर्षा भी नहीं है, फिर भी मोर बोल रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं मयूर। बोलत घन बिनु, बोलत बिनु घन बिनु गरज, बिनु पावस उत मोर। ज्ञान परत उत ही गए हमरे नंद किशोर। ये मोर बोल रहे हैं, बादल नहीं है, बरसात नहीं है, बादलों की गरज नहीं है, फिर भी मोर बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है, वह गोपी कहती है कि ये मोर या तो श्याम घन को देखकर बोलते हैं या घन श्याम को देखकर बोल रहे होंगे। इसलिए भगवान की भक्ति वर्षा ऋतु है, और वर्षा के बिना अकाल दूर नहीं होता। हमारे आपके जीवन में कितनी भी विशेषताएं हों, लेकिन जब तक भगवान के श्री चरणों का अनुराग नहीं होगा, भगवान की भक्ति नहीं होगी, भगवत प्रेम नहीं होगा, तब तक जीवन में एक शुष्कता बनी रहेगी, नीरसता बनी रहेगी। और वर्षा कब होगी? जब भक्ति प्रकट हो। महाराज विदेह राज ने अपने गुरुदेव से कहा, सतानंद जी से, क्या करें? गुरु जी ने सलाह दी कि आप और महारानी सुनैना मिलकर हल चलाओ। अब यह भी बहुत सांकेतिक और सार्थक सूत्र है।
हल चलाओ। ये हल चलाना क्या है? कृषक का एक विशेष कार्य तो है ही, पर हल चलाने में एक संकेत यह है कि जब कोई मामला उलझ जाता है तो उसे हल करने के लिए विचार किया जाता है। कहते जैसे हो इस मामले को हल करो। तो किसी भी समस्या को हल करना क्या है? विचार करना। तो विचार का हल चलाएं। तो हल तो भूमि पर चलेगा, तो सुमति भूमि थल, सुमति की भूमि। विचार का हल कौन चलाए? विदेह। क्योंकि जो देह भाव से ऊपर नहीं उठाए वह विचार भी क्या करेगा? देह भाव से ऊपर उठकर रहने वाला विचार का हल सुमति की भूमि पर चलाए, और अकेले नहीं, सुनैना जी के संग। अब ये सुनैना शब्द बड़ा सार्थक है, सुविशेषण लगा है नेत्रों के साथ। सुविशेषण है नेत्रों के साथ, तो ये नेत्र विशेष हो तो सुनैना। तो मानो जनक जी है परम ज्ञानी, और ज्ञानी की नित्य संगनी सूक्ष्म दृष्टि। तो जब कोई परम ज्ञानी विदेह अपनी नित्य संगनी सूक्ष्म दृष्टि को साथ लेकर सुमति की भूमि पर विचार का हल चलाता है। फिर दोहरा लें एक बार। देह भाव से ऊपर उठा हुआ ज्ञानी विदेह अपनी नित्य संगनी सूक्ष्म दृष्टि के साथ हल चलाता है, तो इस हल का फल कभी कभी घट से टकरा जाता है। घट से। अब यह अद्भुत बात है। घट कहते हैं हृदय को। विचार जब हृदय को छू जाए तो भक्ति प्रकट होती है। विचार जब हृदय को छू जाए तो भक्ति प्रकट होती है। बिना भक्ति जब प्रकट होगी घट से, अर्थात हृदय से ही। यूं विचारों को लेकर खोपड़ियां तो बहुत टकराती। लोग कहते भाई ये उनका विचार है, हमारा नहीं, हमें तो उनकी बात, हम उनके विचार से सहमत नहीं, हमारा अपना अलग विचार है। तो विचार से को लेकर खोपड़ियां बहुत टकराती, टकराएंगी। ये खोपड़ी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसका नाम ही है खोपड़ी। खो दिया है इसीलिए तो पड़ी है, खो दिया है इसीलिए पड़ी है। क्या है? अरे बुद्धि में अधिक से अधिक तर्क उठेंगे, पर महाभारतकार कहते हैं तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना न एको ऋषिर यस्य मतः प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सपंथा। तर्को प्रतिष्ठा, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। तर्क दोनों तरफ लग सकता है, इधर भी लग जाए उधर भी लग जाए। अच्छा, कई बार तर्क से आप जो सिद्ध भी कर देते हैं, जरूरी नहीं कि वह हो ही, नहीं होने वाले को भी हम तर्क से सिद्ध कर देते हैं। एक बार एक बेटा पढ़ लिख कर अपने घर में लौटा। मां ने कहा कि बेटा लड्डू खा, जलपान कर ले। 2 लड्डू उसके सामने प्लेट में रख दिए। बेटा बोला मां मैंने ऐसी पढ़ाई पढ़ी है। तब तक पिता भी पास में आ गया। कैसी पढ़ाई? बेटा बोला जो नहीं है उसे सिद्ध कर दूं, असंभव को संभव सिद्ध करके बता दूं, ऐसी तार्किक शक्ति है। मां बोली चल पहले लड्डू खा ले फिर विद्या का चमत्कार बताना। बोला अभी देखो ये लड्डू कितने? पिता बोला 2, मां बोली 2, बेटा बोला मैंने 3 सिद्ध कर सकता हूं अभी। ये 3 है। 3 है कैसे? बेटा वो मां से बोला गिनो। मां ने गिनना शुरू किया, 1 लड्डू पर उंगली, 1। बेटा बोला बिल्कुल ठीक। अब मां ने दूसरे लड्डू पर उंगली रखी, 2। तो बोला ये 1, ये 2 और 2 और 1 3।
जहां 2 और 1 इकट्ठे हों वहां 3 हो ही जाएंगे। अब बोलो आप ही विचार करना कितनी कठिनाई है। 1 2 2 और 1 3। अब उधर से जिन्हें 1 2 तो कह दे 2 और 1 3। अब मां जवाब न दे पावे। लेकिन मां ने कहा कि बेटा मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं, पर लड्डू 2 ही हैं, 3 तो नहीं। बेटा बोला निरुत्तर हो गई ना, यही तो विद्या का चमत्कार है। पिता बड़ा विवेकी पुरुष था। पिता ने कहा कि बेटा कोई ना माने, मैं मान गया, लड्डू 3 है, मैंने मान लिया। पर एक काम कर, क्या? एक लड्डू मैं खा लूंगा, दूसरा तुम्हारी मां खा लेगी, तीसरा तुम खा लेना। अब विचार करो, हाथ लगा क्या? इसीलिए जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही प्रभु की प्राप्ति की। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। बहस करने वाले तो ऐसे ही रह गए। एक उर्दू के कवि ने पंक्तियां लिखी, इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, आकिलों के रास्ते दुश्वार थे। एक पढ़ा लिखा तार्किक आदमी, उसकी ऐसी सोच थी, तुरंत खंडन करता था, हर किसी का तुरंत काट करे। वो हमेशा नकारात्मक रुख अपनाकर आक्रामक मुद्रा में ही रहता था कि कब खंडन करूं। अपने मित्र के साथ गांव में गया। गांव में मित्र के साथ घूमते हुए पहुंचा तो एक जगह, पुरानी घटना है, वो लोग एक तेल बेचने वाले के पास गए। वह क्या करता था, उसने कोल्हू घर में ही लगा रखा था। एक बैल जो कोल्हू में जोत दिया जाता था, सरसों की घानी डालता, चक्कर लगाता बैल, तेल निकलता। ऐसे ही होता है। लेकिन वो अकेला आदमी, तो उसने अपने मित्र से कहा कि तुम तेल लेने आए हो तो लो, लेकिन कमाल का है आदमी, अकेला आदमी अपनी छोटी मोटी पूरी फैक्ट्री चला रहा है, कोई है ही नहीं दूसरा। तो तार्किक बोला कि ये कैसे हो सकता है। तो उसने उस तेल बेचने वाले से कहा कि भाई तुम्हारे इस बैल को हाँकने वाला तो कोई नहीं, ये चलता कैसे है। तेल बेचने वाले ने कहा हमने इसके आंख पर पट्टी बांध रखी और एक बार पीछे से जाकर हाँक देते हैं। आंख पे पट्टी बंधी है, यह समझता है कि हाँकने वाला पीछे ही पीछे, बैल घूमता रहता है। तार्किक तो खंडन करने की वृत्ति वाला था, तो बोला यह तो कोई समाधान नहीं हुआ। अगर बैल चक्कर लगाते लगाते अंदर रुक जाए, तुम तो बाहर बैठे हो, तुम्हें कैसे पता लगता है कि बैल रुक गया। उसने कहा श्रीमान जी हमने बैल के गले में घंटी बांध रखी, उसका चलना बंद होता है तो घंटी बजनी बंद हो जाती है, हम समझते कि बैल रुक गया, फिर जाकर हाँक देते हैं। वो आदमी बोला कि यार ये भी कोई बात नहीं हुई। कहा क्यों? बोले यह भी तो हो सकता है कि बैल एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे। बैल एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे। तेल बेचने वाला हाथ जोड़कर बोला बाबूजी माफ करें, वह बैल है, आपकी तरह तार्किक नहीं। ये जितने खंडन करने वाले तार्किक लोग हैं, ये एक ही जगह खड़े खड़े गर्दन हिलाते हैं। नहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा तो, और आज तक कहीं नहीं बढ़ पाए, वहीं के वहीं है। लेकिन ये बहस करने वाले बढ़ नहीं पाते हैं और विश्वास करने वाले पार हो जाते हैं। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। महाराज जनक ने सदगुरु सतानंद जी के वचनों पर विश्वास किया। हल चला, हल चलने में ही मामला हल हुआ।
जैसे ही घट से हल्का फल टकराया वैसे प्रगटी भूमि बिदारी, प्रगटी भूमि बिदारी, प्रगटी भूमि बिदारी, प्रगटी। मैया श्री जनक दुलारी, प्रगटी भूमि बिदारी, मैया श्री जनक दुलारी, प्रगटी। पुलकित गात सजल जुगनैना, हिय महर्षत जनक सुनैना, पाए सुता सुकुमारी, प्रगटी जनक दुलारी, प्रगटी जनक दुलारी, प्रगटी। मैया श्री जनक दुलारी, प्रगटी। मैया श्री जनक दुलारी, प्रगटी हो प्रगटी, जनक नरेंद्र नंदनी धरणि सुता माता श्री जानकी जी प्रकट हो गई। आहा, और जैसे ही श्री जानकी जी प्रकट हुई वैसे ही वर्षा होने लगी। हृदय में आपके भक्ति प्रकट तो हो जाए, वर्षा हुए बिना रह नहीं सकती। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट हो जाती है, आहा, पर कोई विचार छू जाए, विचारवान का, ज्ञानी का विचार छू जाए, आहा, भक्ति प्रकट हो जाती है। कलकत्ते शहर के बड़े सुप्रसिद्ध सेठ, पुरानी घटना है, गिरधारी लाल जी अपनी छत पर टहल रहे थे। एक बंगाली माता मछली बेचने के लिए टोकनी सिर पर रखकर उधर से निकली। शाम हो रही थी। किसी युवक ने कहा, अरे भैया मैं मछली खरीदना चाहती हूं, बेचोगी? गिरधारी लाल जी ऊपर से यह दृश्य देख रहे थे। उस माता ने कहा, बस बस बाबू, न बेचूंगी मछलियां, अब दिन रहा थोड़ा और बहुत दूर जाना है। उसने तो कहा था कि मुझे घर पहुंचना है, शाम हो रही है, अब ये व्यापार नहीं करूंगी, जाऊंगी। पर गिरधारी लाल जी को यह शब्द लग गया, दिन रहा थोड़ा और बहुत दूर जाना है। बुढ़ापा है, दिन रहा थोड़ा और बहुत दूर जाना है। बस ऐसा यह विचार मन में बैठा, तुरंत छत से नीचे उतर आए, कपड़े पहने, बस उससे माफी मांगी और बादशाह फिर बिस्तर पर नहीं सोया, लौट कर आया। दासी की बाणी सुनकर बस एक आहली, शाही महल को त्याग कर जंगल की राह ली। जागो मन राम भजन में
लागो जागो मन राम, भजन में लागो जागो मन राम, भजन में लागो जागो मन राम, भजन में लागो। सोवत सोवत बीती उमरिया, सोवत सोवत बीती उमरिया, अब तो मोह अब तो मोह नींद को त्यागो, जागो मन राम, भजन में लागो जागो मन राम, भजन। बस यही हृदय को छू जाए विचार किसी ज्ञानी का, तो ये विचार का हल जब घट से छू गया तो श्री सीता जी प्रकट हुई, और सीता जी के प्रकट होते ही, भक्ति के हृदय में प्रकट होते ही वर्षा होने लगी। और ये वर्षा मिथिला वाले गाने लगे, जय मिथिलेश लली मैया, जय मिथिलेश लली, जय मिथिलेश लली मैया, जय मिथिलेश लली। कृपा रावरी जा पर कृपा आपकी, जा पर कृपा रावरी जा पर ताकि भक्ति फली, जय मिथिलेश लली। दूर अकाल भयो जब मही से प्रगटी जनक लली, मैया प्रगटी जनक लली। दूर अकाल भयो जब मही से प्रगटी जनक लली, मैया प्रगटी जनक लली। पुरवासी सुख पावे, पुरवासी सुख पावे, गावे गली गली, जय मिथिलेश लली। आहा, जानकी जी प्रकट हुई, वर्षा ऋतु आ गई, प्रेमाश्रु बरसने लगे, अकाल दूर हो गया। भगवान के लिए आंसू बहाने में जो मजा है वह रस ही जीवन की नीरसता को दूर करता है। महाराज विदेह राज के यहाँ श्री जानकी जी छोटी सी किशोरी मेरे आंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे आंगना में डोले, आंगना में डोले रे, आंगना में छोटी सी किशोरी मेरे आंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे आंगना में। छोटी सी किशोरी मेरे, श्री जानकी जी प्रकट हुई, बाल लीला हुई, थोड़ी बड़ी हुई। तो बड़ी होने पर एक विचित्र घटना घटी। धनुष रखा था, शिव धनुष बड़ा विकराल है, बड़ा विशाल,
बड़े बड़े बलवान जिसे हिला नहीं पाए अपनी जगह से। ये धनुष अभिमान का रूप है। ये अभिमान अपनी जगह से हटता नहीं, कितनी भी कोशिश कर, बड़ा मुश्किल है इसका हटना। एक बार एक संत से किसी ने पूछा कि अभिमान दूर करने का उपाय। संत बोले तुम सबको प्रणाम किया करो। उसने सबको प्रणाम करना शुरू कर दिया। 2 महीने बाद महात्मा आए, क्या हाल है अभिमान का? बोले बढ़ गया है। अच्छा तुम सबको प्रणाम कर दो तो भी तुम्हारा अभिमान बढ़ गया है? हाँ। कहा क्यों? बोले हमको लगता है कि हम कितने अच्छे आदमी हैं कि हम सबको प्रणाम करते हैं। बोलो भाई, कोई हमें प्रणाम करे तो हमें लगता है कि हम कितने ऊंचे आदमी हैं कि लोग हमें प्रणाम करते हैं, और हम किसी को प्रणाम करें तो लगता है हम कितने अच्छे आदमी हैं कि हम सबको प्रणाम करते हैं। ये अभिमान बड़ा बड़ा विचित्र। अच्छा अगर अभिमान न हो तो कई लोगों को यही अभिमान होता है, कुछ भी हो हमें अभिमान तो नहीं है, इसी का अभिमान है। अभिमान नहीं होने का भी अभिमान। अच्छा एक बात और है, दूसरे जितने दुर्गुण हैं वे अच्छा काम करने पर मिटते हैं। जैसे आप लोभ को मिटाना चाहें, दान करने लगो, लोभ मिट जाएगा। अच्छा काम है दान, तो अच्छा काम करने पर और विकार मिटते हैं। क्रोध बहुत आता हो, बोध को अपने जीवन में उतारने लगो तो क्रोध मिट जाएगा। पर यह अभिमान ऐसा विकार है कि अच्छा काम करने पर भी बढ़ता है। जैसे दवा रिएक्शन कर जाती है। रिएक्शन कैसे? एक बीमारी ठीक होती दूसरी पैदा हो जाती। लोभ की बीमारी दूर करने के लिए दान की दवा का सेवन किया, दवा रिएक्शन कर गई तो लोभ तो मिट गया पर मैं बड़ा दानी, बोलो आ गया अभिमान। अच्छा एक और, इसलिए जितने ये साधना करने वाले अगर सावधान न रहें तो इनमें जो अभिमान पैदा होता है वह उसमें भी नहीं होता जो कुछ नहीं करता। इसलिए साधना करने वाले तो, अरे भाई देखो भगवान की कृपा से ही मिटता है, भगवान के स्मरण से मिटता है। क्योंकि बोध विरोध एक साथ नहीं रह सकते, राम काम एक साथ नहीं रह सकते, चिंता चिंतन एक साथ नहीं रह सकते, इसी तरह अभिमान और भगवान एक साथ नहीं रह सकते। जब भगवान होंगे तो अभिमान नहीं होगा। किस बात का अभिमान? एक आदमी बोला कि हम इतना दान करते हैं, अभिमान क्यों ना करें? एक संत बड़ी अच्छी बात कहते थे, बोले ये बताओ तुम्हें मिला पहले है कि दिया पहले है? मिला पहले है कि दिया पहले? तो बोला नहीं मिला तो पहले। बोले मिला ही ना होता तो क्या देते? तो जिसे तुम देते हो उसको तो याद रखते हो, याद करो हम वही हैं जब तुम्हारा कोई नहीं था, हमने दिया था। दूसरे से कहते अरे बेचारे एक बार आए थे हम। अच्छा जिसे आप देते हैं उसका तो ध्यान आपको रहता है, पर जिसने आपको दिया है क्या उसका भी ध्यान कभी आता है? अगर उसने न दिया होता तो दिए में से दिया है और अपना क्या दिया है? तो मिला पहले है दिया बाद में। अच्छा अब एक बात बताओ, मिला ज्यादा है कि दिया ज्यादा है? मिला ज्यादा है, उसमें से थोड़ा सा दिया है, तो मिला पहले दिया बाद में। और देखो एक संकेत बड़ा सुंदर है, मिला ज्यादा और दिया कम तो अभिमान का आएगा, पर फिर भी आ जाता है। इसीलिए हम लोगों के यहाँ एक बड़ी अच्छी व्यवस्था है, अन्यत्र शायद न मिले। सनातन धर्म की बड़ी बढ़िया परंपरा है, उसमें है कि दान और दक्षिणा। इसीलिए जो भोजन कराते हैं तो अन्नदान तो हो ही गया, महाराज दक्षिणा। मुझे बहुत दिन तक यह बात समझ में नहीं आई कि दान के साथ दक्षिणा यह साथ क्यों लगाई। इसलिए कि दवा कहीं रिएक्शन न कर जाए,
दान देने का अभिमान ना आ जाए, इसलिए दक्षिणा देते हैं कि कृपा हमारी नहीं है कि हमने दान दिया, कृपा तुम्हारी है जो आपने मेरे दिए हुए दान को स्वीकार किया, इसलिए हम दक्षिणा देते हैं कि दवा रिएक्शन न करे। इसलिए कोई भी साधना अभिमान न बढ़ावे, इसके लिए पहले भगवान का आश्रय लेकर साधना करनी चाहिए। जो बड़ हो तो सो राम बढ़ाई, यह राम जी की ही महिमा है। देखो यह धनुष अभिमान का ही रूप है, इसीलिए बड़े बड़े पहलवानों से नहीं टूटा, बलवान राजाओं से नहीं टूटा, टूट नहीं सकता, बड़ों बड़ों से नहीं टूटा। अच्छा एक बात बताओ, बड़ों बड़ों से नहीं टूटा और राम जी सबसे छोटे दिख रहे थे कि नहीं उन राजाओं के बीच में, उनसे टूट गया। क्यों? बोले जितने बड़े बड़े होंगे उनसे नहीं टूटेगा, कि बड़ों का अभिमान भी कम नहीं होता, लेकिन उनसे टूटेगा जो बड़े तो हैं पर बड़े होने का अभिमान नहीं है, उनसे अभिमान का धनुष टूटेगा। अच्छा ये धनुष में एक रस्सी लगी रहती, उसको बोलते हैं प्रत्यंचा, जो दोनों कोनों को बांधे रहती है। और रस्सी को संस्कृत में बोलते हैं गुण, और गुण शब्द में श्लेष है, रस्सी को भी गुण कहते हैं और गुणों को भी गुण कहते हैं। तो ये रस्सी है और वो धनुष अकड़ा हुआ है, इसका अर्थ है कि जहां गुण होंगे वहां अकड़ तो होगी। इसलिए जिन जिन में गुण है उनकी अकड़ देखो, ऐसे अकड़ते हैं। उनसे कहो कि आप थोड़ा ऐसे ही चले क्या बात करते हो, हम ये कोई बात हुई, रहने दो, फिर रहने दो, नहीं गुण है भाई तो अकड़। लेकिन भगवान ने क्या किया, धनुष को तो तोड़ा पर रस्सी को नहीं तोड़ा। इसका अर्थ क्या, मानो भगवान यह सिखाते हैं कि जीवन में गुण तो हो पर गुणों का अभिमान न हो, धनुष तो टूटे रस्सी बनी रहे। देखो जनक जी के यहां वही धनुष था, अभिमान का धनुष, अभिमान रूपी धनुष। पर आश्चर्य, श्री सीता जी ने उसको बाएं हाथ से उठाकर दूसरी जगह रख दिया। अब यह अनोखी कहानी है, अद्भुत है। जिस धनुष को बड़े से बड़े बलवान नहीं हिला पाए, उस धनुष को श्री सीता जी ने बाएं हाथ से उठाकर दूसरी जगह रख दिया। तो इसका अर्थ क्या, सीता जी हैं भक्ति रूपा और धनुष है अभिमान का रूप। इसका आशय यह है कि बड़े से बड़े साधन जिस अभिमान को अपनी जगह से नहीं हिला पाते हैं, उसको अपनी जगह से हटा देना भक्ति के बाएं हाथ का खेल है। भक्ति के। जब सीता जी ने धनुष तोड़ा नहीं, धनुष की जगह बदली, आंगन साफ करके फिर रख दिया। इसका आशय क्या, भक्ति अभिमान को तोड़ती नहीं है, उसकी जगह बदल देती है। भक्ति अभिमान तोड़ती नहीं है, उसकी जगह बदल देती है। इसीलिए भक्तों को अभिमान तो होता है, लेकिन किसका? आहा, भक्त को अभिमान होता है भगवान का। और दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जिसका अभिमान करे? एक संत कहा करते थे कि दुनिया में जो कुछ जिसे भी मिला है, कुछ टूट जाएगा, कुछ फट जाएगा, कुछ फूट जाएगा, कुछ टूट जाएगा, कुछ फूट जाएगा, और टूटने फूटने से अगर बच गया तो छूट जाएगा, छूटने से नहीं छूटेगा। मनुष्य दिन की सोच काल जब आएगा, रे मत वाले मूढ़ संग क्या जाएगा। मन उस दिन की सोच काल जब आएगा, रे मत वाले मूढ़ संग क्या जाएगा।
श्वासा के आने जाने का, श्वासा के आने जाने का क्रम जब टूटेगा, श्वासा के आने जाने का क्रम जब टूटेगा, तो बरसों में जोड़ा जो वो क्षण में छूटेगा, तो बरसों में जोड़ा जो वो क्षण में छूटेगा। बोल तू क्या कर पाएगा, मन उस दिन की सोच काल जब आएगा। हुआ सभी के संग तेरे भी होएगा, जग न सकेगा कभी नींद तू ऐसी सोएगा, जग न सकेगा कभी नींद तू ऐसी सोएगा। तुझे संसार जगाएगा, मन उस दिन की सोच काल जब आएगा। कर न सकेगा सदा तू पूरी मन की इच्छा को, कर ले प्रभु का भजन मान सद्गुरु की शिक्षा को, कर ले प्रभु का भजन मान सद्गुरु की शिक्षा को। नहीं तो पछताएगा, मन उस दिन की सोच काल जब आएगा। सत्संगति में बैठ, सत्संगति में बैठ, कुसंगति से तू हट ले रे। राजेश्वर आनंद नाम श्री राम का रट ले रे, राजेश्वर आनंद नाम श्री राम का रट ले रे। तुरत भव रोग मिटाएगा, मन उस दिन की सोच काल जब आएगा। हिम्मत वाले मूड संग क्या जाएगा, किसका अभिमान करें। अच्छा देखो, लोग कहते क्या बहुत करीबी लोग भी छूट जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, सबसे ज्यादा नजदीक अपने से अपना शरीर ही है, इससे ज्यादा नजदीक यह तो माता के गर्भ में ही मिल गया था, बाकी तो बाद में मिले। अच्छा जब यह शरीर ही साथ नहीं देता तो शरीर के साथ ही साथ देंगे। अच्छा वैसे भी एक महात्मा बड़ी सुंदर बात कहते थे, मैंने कबीरदास जी का एक भजन सुना। कबीर जी कहते हैं, देखो रे यह मुर्दों का बाजार, संसार को देखकर कहते यह मुर्दों का बाजार। तो मुझे लगा कि तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते प्राणी। जिनके मन में भगवान की भक्ति नहीं, वो जीवित भी मुर्दा के समान है। शायद इसीलिए कबीरदास जी ने कहा कि देखो यह मुर्दों का बाजार। लेकिन फिर मेरे मन में आया कि सभी तो ऐसे नहीं, कोई कोई तो भक्त होंगे, तो सभी तो मुर्दे नहीं हो सकते। मेरे मन में बहुत दिन तक यह विचार चलता रहा। पर एक बड़े अच्छे उच्च कोटि के संत थे, उन्होंने ऐसा बढ़िया समाधान किया। बोले बिल्कुल ठीक है, ये मुर्दों का ही बाजार है, यहाँ जिंदा तो कोई है ही नहीं। तो मैंने कहा कैसे? बोले अच्छा एक बात बताओ, जिनको लोग चार कंधों पर लाद कर ले जा रहे हैं, वो अभी वर्तमान में तो मुर्दा है, पर भूतकाल का तो जिंदा होगा कि नहीं? बोले हाँ ये बात तो है,
हमने कहा अभी ये मुर्दा है, पर पहले तो जिंदा था। तो बोले ये वर्तमान का मुर्दा है, और बोले ये लोग जो इसके साथ साथ जा रहे हैं ये कभी ना कभी भविष्य में मरेंगे कि नहीं। हमने कहा कि जरूर मरेंगे। तो बोले ये भविष्य के मुर्दे हैं कि नहीं। तो हमने कहा बिल्कुल है। तो बोले यहाँ जिंदा कौन है। खरे भविष्य के मुर्दे वर्तमान के मुर्दे को कंधे पर ले जा रहे हैं, यहाँ सब मुर्दे ही मुर्दे हैं। किस बात का अभिमान, क्या अभिमान करेंगे। हम भी गुस्ताखी करेंगे जिंदगी में एक बार, यार सब पैदल चलेंगे और हम कंधे पे सवार, सब छूटेगा। लेकिन यह बात डराने के लिए नहीं कही है। कई लोग सोचते कहां की बातें करने लगे ये। अरे नहीं भाई, एक है जो सदा साथ देगा, आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। कौन? साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। पर इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये दो दिल का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये दो। लेकिन उस समय भगवान का भजन, भगवान का संबंध, भगवान की भक्ति, इसलिए भक्त कभी अकेला नहीं होता, दास कभी उदास नहीं होता। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब कोई नहीं होगा, जबे जमराज रजाय सुते भट ले चली हैं, जबे जमराज रजाय सुते मुहि ले चली है भट बांध नटैया। तो सांसति घोर पुकारते आरत, कौन सुने चहु और डटैया। तात न मात न स्वामी सखा सुत बंधु विशाल विपत्ति बटैया। एक कृपालु तहां तुलसी, दशरथ को नंदन बंदी कटैया। भगवान, यह स्मरण बेकार नहीं जाएगा। इसलिए दास को कभी निराश नहीं होना चाहिए, भक्त को प्रसन्न रहना चाहिए। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा।